सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम। जैसा कि वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम आप देख रहे हैं, एक तरफ जो 50 विधायकों की बैठक के बाद डैमेज कंट्रोल की बात की जा रही है और अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं, अलग अलग पार्टियों के न्योते आ रहे हैं ब्राह्मणों के लिए। समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि साहब हमारे यहाँ आप आओ, लिट्टी चोखा खाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और भी उधर बहुजन समाज पार्टी भी पूरे जोर लगा रही है ब्राह्मणों के लिए। और दूसरी जो डैमेज कंट्रोल वाली करने की बात है, वो भी कोशिश करेंगे। अब देख ब्राह्मणों को है कि ये बात आप आज मान लीजिए या आगे और 2-4 साल बाद मान लीजिए, ब्राह्मणों की पैरवी या ब्राह्मण हितों की रक्षा या ब्राह्मणों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर मजबूत बनाने के लिए जो नीतियाँ सदन में बननी चाहिए, उनके लिए पैरोकार चाहिए। और वे पैरोकार ब्राह्मण राजनीतिक विंग के अलावा आपको नहीं मिलेंगे। आपको ब्राह्मणों को ब्राह्मण राजनीतिक विंग बनाना होगा, उसका पूरा कैडर तैयार करना होगा और जो ब्राह्मण हितैषी विचारधारा से प्रभावित युवा हैं उन्हें आगे लाना होगा, ट्रेन करना होगा, उन्हें पूरा जो प्रोसेस समझाना होगा और उन्हें एक प्रशिक्षण शिविर लगाकर उन्हें प्रशिक्षण देना होगा और फिर उन्हें सदन में पहुंचाने की पूरी व्यवस्था बनाएंगे। जब वे लोग सदन के अंदर जाएंगे तो वे बिल्कुल निडर और निर्भीक होकर ब्राह्मण हितों की रक्षा करेंगे, ब्राह्मण हितों की पैरवी करेंगे और ब्राह्मण हितैषी नीतियाँ सदन में बने, ये भी तय करेंगे। अगर ब्राह्मणों ने वो अपनी वही वाली काबिलियत जो ब्राह्मण राजनीतिक बनाकर दिखाई, जिसमें कहा जाता है कि एक ब्राह्मण में 10 लोगों को जोड़ने की काबिलियत होती है, और इस तरह से अगर उन्होंने जोड़ा तो उत्तर प्रदेश में 17% ब्राह्मण है तो वो 170% हो जाएंगे और फिर आपको सरकार बनाने से भी कोई नहीं रोक सकता और आप अपने समाज का उत्थान सुनिश्चित कर सकते हैं, सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। उन्हें हत्या, उत्पीड़न, बलात्कार से बचाने के लिए पूरा एक प्रबंध कर सकते हैं। आप कहीं भी देखें, कोई भी जो जातियां हैं वो सब अपने समाज को मजबूत करने के लिए कोशिशें करती रहती हैं और उसमें सफल भी होती हैं। जो कोशिश करते हैं वो सफल भी होते हैं। जो ब्राह्मण समाज आज़ादी के बाद से आज तक जो जिस जगह खड़ा है वो उसकी काबिलियत को प्रदर्शित नहीं करता। ब्राह्मणों को अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी मानसिकता बदलनी होगी और अपनी कार्यशैली बदलनी होगी। ब्राह्मणों के पास जो शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान था, वो शस्त्र भी चलाना जानते थे, तो उन्हें जो फिर लोकतांत्रिक शस्त्र वोट को चलाने का, वोट डालने का जो रणनीति होनी चाहिए, उसके लिए पूरी तरीके से अपने आप को तैयार करना होगा। और ये बात ब्राह्मणों ने ही लोगों को समझाई कि एकता में ताकत है और संगठित रहने में शक्ति होती है। और आज ब्राह्मण खुद जो बटा हुआ है, कारण है कि ब्राह्मणों समाज की कोई अपनी विचारधारा नहीं है और जितने भी ब्राह्मण राजनीतिक दल हैं, अराजनीतिक वे हैं संगठन या सभाएं, उनके पास भी कोई मतलब विचारधारा नहीं है, ना ही उनके पास कोई लक्ष्य है। ब्राह्मण राजनीतिक विंग बनेगा तब उसकी जो एक विचारधारा भी होगी और सभी ब्राह्मणों के पास एक अपना प्लेटफार्म भी होगा। हर ब्राह्मण अपने प्लेटफार्म पर उसका अधिकार होगा। ब्राह्मण राजनीतिक विंग में सभी ब्राह्मणों का अधिकार होगा और सभी ब्राह्मणों के विकास के लिए और उनके उत्थान के लिए जो भी संभव होगा वो
ब्राह्मण राजनीतिक विंग का करने का उद्देश्य होगा। ये सभी जानते हैं कि जो कोई भी राजनीतिक दल हो, वो जिस विचारधारा से बना है वो उसी को आगे बढ़ाएगा, जो उसके एजेंडे हैं उन्हीं को वो पूरा करने की कोशिश करेगा। उसी तरीके से ब्राह्मण राजनीतिक विंग भी अपने एजेंडे को पूरा करने की कोशिश करेगा, उसे लागू करने की कोशिश करेगा। और अगर जब ब्राह्मण उसमें पूरी तरीके से सहमत हो जाएंगे उस विचारधारा से, तो अब सत्ता में काबिज होने से भी उन्हें कोई नहीं रोक सकता। आप देखेंगे कि 5-6% जो जनसंख्या वाले वे हैं जातियाँ, वो जो सत्ता पर काबिज हो जाती हैं, और 17% ब्राह्मण वाला बैठक करने पर भी धमकाया जाता है। ये आपको अपनी रणनीति को सुधारना होगा, अपने जो वोट डालने के कौशल को सुधारना होगा, और अपनी मानसिकता को बदलना होगा कि कोई दूसरे विचारधारा ब्राह्मणों का उत्थान कर सकती है। ब्राह्मणों की विचारधारा जो रही कि वो जो दूसरों की मदद करता रहे, चाहे वो मतलब ये अंबेडकर साहब के गुरुजी हों, उन्होंने भी की, और चाहे जो पेशवा हों, उन्होंने भी उन्हें जो पढ़ने की में मदद की, या बाजीराव हों, उन्होंने जो छत्रसाल को बचाने में मदद की, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बनाने में मदद की। इस तरीके से ब्राह्मण दूसरे सभी समुदायों के साथ सामाजिक सद्भाव बनाता रहा, और आज़ादी के बाद जो लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई, वहाँ पर क्योंकि संख्या बल का मामला था, इसीलिए जो सबसे पहले सरकारें बनी उसके प्रमुख भी ब्राह्मण थे, और उन्होंने SC ST OBC जैसे समूह तैयार किए वोट बैंक के लिए, लेकिन ब्राह्मणों को अकेला छोड़ दिया। उन्होंने छोटी छोटी जातियों में मिलाकर समूह तो बना दिए, और उन्हें अनेकों सुविधाएं भी दी। हम ना उन समूह के विरोधी हैं, ना उनको मिलने वाली सुविधाओं के विरोधी हैं। हम विरोध इस बात का करते हैं कि ब्राह्मण होने के बावजूद उन ब्राह्मण नेताओं ने जो भी आज तक रहे, संवैधानिक पदों पर रहे, या जो किसी भी तरीके से जो पावरफुल स्थिति में रहे, उन्होंने ब्राह्मण हितों की रक्षा नहीं की, इसीलिए ब्राह्मणों की आज ये दशा है। आप अगर जो बढ़िया स्कूल हैं, जो टॉप क्लास स्कूल कहे जाते हैं, उनमें अगर आप ब्राह्मण बच्चों की संख्या देखेंगे तो वो आपको 0.5% से भी नीचे मिलेगी। उसका कारण है कि अधिकांश ब्राह्मण, जो एक बड़ी संख्या है ब्राह्मणों की, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुकी है, उसके जिम्मेदार भी सभी वे ब्राह्मण राजनेता हैं जो आज तक सत्ता में रहे ब्राह्मण वोटों की बदौलत, और उन्होंने ब्राह्मणों को तरक्की के मार्ग पर नहीं लेके गए। हमारी सभी ब्राह्मण बंधुओं से अपील है कि आप जो संगठित हों, एक ब्राह्मण हितैषी और ब्राह्मण उत्थान की विचारधारा के साथ जुड़ें, और अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है, आने वाली नस्लें जो हैं, उनके लिए आप ऐसा निष्कंटक मार्ग तैयार कीजिए जिससे कि उनका भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके, उनके भविष्य को कोई बर्बाद ना कर सके, उनके वे जो कोई अपना सामान्य जीवन जी सके और सम्मान के साथ जी सके। उन्हें कोई जो विदेशी कहने वाली ताकतें हैं, या जो उनके उत्थान में बाधा पैदा करने वाली ताकतें हैं, वो उनका कुछ ना बिगाड़ पाए, ऐसी व्यवस्था हमें करनी होगी। हम बार बार ब्राह्मणों से कहते हैं कि आप जो किसी जाति से आपको नफरत नहीं करनी है, किसी व्यक्ति से आपको नफरत नहीं करनी है, किसी समाज से आपको नफरत नहीं करनी है, किसी पार्टी या पार्टी की विचारधारा से नफरत नहीं करनी है।
आपको अपने उत्थान की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना है और अपना लक्ष्य ब्राह्मणों को उत्थान रखना है। उसी के लिए आपको राजनीतिक दल भी बनाना है, जैसे और सभी दल बने, वो भी अपनी विचारधारा को लेकर बने, अपने लक्ष्य को लेकर बने, अपने एजेंडे को लेकर बने। इसी तरह से जो ब्राह्मण राजनीतिक भी बनेगा और ब्राह्मण जो अपने एजेंडे को लागू करने के लिए तन मन धन से उसे राजनीतिक विंग को जो उसका पोषण करेगा, उसे आगे बढ़ाएगा। हमें उम्मीद है कि जो सभी ब्राह्मण इस बात से सहमत होंगे कि जितने भी राजनीतिक दलों का आपने समर्थन किया वो ब्राह्मणों का उत्थान नहीं कर पाए। आपके पास जो केवल एक, अगर किसी ने पैरवी की तो वो माननीय विधायक राजू तिवारी जी ने की, हम उनका बारंबार वंदन अभिनंदन करते हैं। और आपको उसके अलावा किसी भी ब्राह्मण नेता की या ब्राह्मण सांसद विधायक महोदय की कोई वीडियो नहीं मिलेगी ब्राह्मणों हितों की रक्षा करते हुए या ब्राह्मणों की पैरवी करते हुए। आप सभी से फिर बार बार निवेदन करेंगे कि आप सब एकजुट हों और आप अपनी ताकत को पहचानें। राजनीतिक जानकार ये जानते हैं कि 17% वोट की वैल्यू क्या होती है। आप ये समझिए कि अगर आप पूरी ताकत से अपना आप को एकजुट कर